श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैसाख का महीना स्टार्ट हो चुका है और 9 अप्रैल को वैसाख महीने का पहला गुरुवार का दिन आ चुका है। और जब ये गुरुवार का दिन आता है, वो भी वैसाख महीने का, ये उपाय मैंने आप सभी को हर वर्ष बताया है। यानी आज वैसाख की गुरुवार की रात पे आप सभी लोगों को अपने घर पे लगाना एक छोटा सा दिया। लेकिन आज के इस दीपक को लगाने की सबसे बड़ी बात ये होगी कि यह दीपक हमें लगाना कहाँ पर है, क्योंकि हर महीने का अपना अलग महत्व होता है और वैसाख का महीना महादेव के लिए भी बहुत प्रिय होता है। क्यों? वैसाख के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है, लू का महीना बस स्टार्ट होने वाला ही होता है। और ये गर्मी से छुटकारा महादेव को हम कैसे दिला सकते हैं ताकि उनको ठंडक मिलती रहे? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे जीवन की स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी जब हमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो हम सभी को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा दिया, ठीक। गुरुवार की जब कभी भी वैसाख का दिन आता हो तो आपको क्या करना है? आप अपने घर के पास में, मैंने क्यों बताया कि ठंडक देनी है? क्योंकि हम ये वैसाख के महीने में महादेव की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दीप को प्रज्वलित करके महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। क्या है ये? आरओ लगा है। ये क्या है? ये है मटका। दिखाने का पर्पस क्या है कि अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुना होगा, उन्होंने अपनी बहुत सारी कथाओं में, वो भी वैसाख की कथा में बताया है कि जब वैसाख का महीना स्टार्ट होता है तो महादेव को मटके के जल से क्या कराना चाहिए? जल अर्पण करना चाहिए, या एक आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो स्नान करना चाहिए, ठीक है ना। अब यह दिया हम क्यों लगा रहे हैं? अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और उस चीज़ों को हमको छुटकारा चाहिए, तो मैंने जो दो जगह आपको बताई, पहला आरओ और दूसरा मटका। मटका बहुत सारे घरों में कम होता है, इसीलिए मैंने आरओ दिखाया। आप अपने घर के आरओ, मटका, परिंडा के पास में, कहने का मतलब अगर मैं पूरा फोकस करूं कि जहां पर भी आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, उस स्थान पर जाना है और इस प्रकार से एक दिया, भाई गोल बत्ती का ही हम प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। गोल बत्ती का दिया लगाना। अब आज के दिन अगर आप यहाँ पर लगा रहे हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, एक होती है खड़ा मूंग। क्या होता है? खड़ा मूंग। मैंने यहाँ मूंग की दाल के बारे में बात नहीं किया, मैंने क्या बोला? खड़ा मूंग। तो उस खड़े मूंग को आपको दीपक के नीचे रखना है। भोले बाबा का एक नाम लिया जाता है वैसाख के महीने में, जो कि सभी परेशानियों को दूर करता है, और वो नाम होता है अवधूत रूप महादेव का। यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को क्या करना है? दीपक को जलाना होगा। दीप जब जला लेना, जब दीप प्रज्वलित कर लेना, तो उसके बाद में जो भी आपके जीवन की दुविधा होगी, परेशानी होगी, समस्या होगी, उस समस्या के निवारण के लिए जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा मूंग का दाना और डाल देना। जब ये दीपक जल करके ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब है कि ये दीपक पूरा बुझ जाएगा, उसके बाद में अब आप इस दीपक को उठाइएगा यहाँ से, और उठाने के बाद में किसी भी एक ऐसे स्थान पर रख देना जहाँ पर लोगों आपको टोके नहीं। चाहे पीपल पेड़ के नीचे रख दो, वट पेड़ के नीचे रख दो, बेल पेड़ के नीचे रख दो, है ना। इन वृक्षों के नीचे रख देने से जो शांति होती है घर की, वो बनी रहती है। और किसी भी प्रकार की अगर दुविधा घर पे आने वाली होती है या आने की सोच रही होती है, किसी भी कारण से कोई करा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है घर पे, कोई कुछ नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी खत्म होती है, ठीक है ना। ये बहुत स्पेशल सी वीडियो थी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक नियम बना लो वैसाख महीने में। वैसे इसकी मैं अलग सी वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए, बट सिर्फ ऐसे शॉर्टकट में समझ लो कि एक नियम बना लो वैसाख के महीने में, ठीक है ना। वो नियम ये कहता है कि आप सभी लोगों को, जो मटका मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, कोशिश करो मिट्टी के पात्र से पूरे वैसाख के महीने में भोले बाबा को जल दो। मिट्टी के पात्र से जल वैसाख के महीने में देने से जैसे भोले बाबा को ठंडक मिलती है, वैसे आपके जीवन में भी सफलता आएगी। जीवन की जो भी दुविधाएं होंगी वो ख़त्म होंगी और जीवन प्रेम के साथ में बीतेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए, और हाँ, जल चढ़ाना तो भाई अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ ही रखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल सी वीडियो होने वाली है, बहुत प्यारा सा। ये उपाय देखो, वैसाख का महीना कितना स्पेशल होता है। ये जो दूसरा उपाय बताने वाला हूँ ना, ये उपाय सिर्फ एकादशी पे करते हैं, ठीक। लेकिन
वैसाख के महीने का अगर गुरुवार का दिन आ जाता है तो वैसाख के गुरुवार की तुलना एकादशी से मानी जाती है। ये पवित्र महीना इतना ज़्यादा खास माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आज के टाइम पे तो देखो, आज के टाइम पे क्या है कि कोई इंसान किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे कोई बच्चा हो, ठीक है ना। हर आदमी के अंदर क्या होता है भाई, एटीट्यूड होता है, अरे होता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कौन, बताओ। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप सभी लोगों को भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के आपको पता है कि अगर घर में लड़ाई होती है तो इनका आवाहन किया जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध बिना मतलब के आता है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है बट क्रोध करना है, अपने आप को सच्चा साबित करना है, क्रोधी व्यक्ति घर में है, इस उपाय को करेंगे। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो रही हो, भाई बहन में हो रही हो, माता पिता में हो रही हो, या फिर किसी से भी घर में क्लेश लड़ाई झगड़े हो रहे हों, इस उपाय को करेंगे। अब इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे उपाय मैं बता चुका हूँ कि एकादशी पे मैं समझा चुका हूँ, बट वैसाख की जो आई है गुरुवार का, इस पर करना चाहिए। जो पहला नियम होता है वो आपको चाहिए होगा भाई हल्दी, और दूसरा जो हमें सामान चाहिए होगा वो होगा कुमकुम। मैंने क्या बोला, कुमकुम। मैंने लाल चंदन का नाम नहीं लिया, मैंने क्या बोला, कुमकुम। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, भगवान विष्णु के राइट पैर पे, कहने का मतलब क्या है, जो उनका सीधा पैर होता है उस सीधे पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी है, और भगवान विष्णु के लेफ्ट पैर पर, कहने का मतलब क्या है, जो उल्टा पैर होता है उस उल्टे पैर पर आपको कुमकुम चढ़ानी है। नियम को बदलाव नहीं करेंगे, सीधे पैर पे हल्दी चढ़ाएंगे और उल्टे पैर पे कुमकुम चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण आपकी जिह्वा पे होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, और यह विनती करते जाएंगे, यह प्रार्थना करते जाएंगे कि हमारे घर के ये सदस्य हैं, बहुत क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें, या आप हमारी इन समस्याओं को हरें। ऐसे विनती कर लीजिएगा, ऐसे प्रार्थना कर लेंगे, और फिर प्रार्थना वगैरह करने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ से हटना है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये उपाय क्या हम अपने घर पे कर सकते हैं या मंदिर में? जहाँ पर भी भगवान विष्णु की फ़ोटो दिखाई दे जाए, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, सोने की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, मिट्टी की हो, कोई भी हो, है ना, बस आपको ये चीज़ें वहाँ पर समर्पित करनी है। करके ज़रूर देखेंगे, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी क्लेश नहीं हो सकता, कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, और घर में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव बना रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी बहुत ज़्यादा अपने आप में स्पेशल साबित होगा। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। जैसे देखो, हर इंसान की कुछ ना कुछ चाहत होती है ना। किसी के पास अगर साइकिल है तो बताओ कि आपको बाइक की चाहत नहीं होगी? होगी। किसी के पास अगर बाइक है तो उसको कार की चाहत होगी कि नहीं होगी? कोई इंसान अगर रेंट पे रह रहा है, यानी किराए के घर में रह रहा है, तो उसकी क्या इच्छा होती है कि हम किसी तरीके से, हमारा एक ही कमरा हो जाए लेकिन हमारा खुद का हो जाए। इच्छा जान होती ही ना होती सभी की, बताओ भाई, जल्दी होती है। अब आपको क्या करना है, 3 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक। 3 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपको चाहिए होगा भाई काली मिर्च, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा काला तिल, और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा लौंग। यहाँ पर मात्रा की बात नहीं कही गई है, तो आपको क्या करना है, 7 दाने ले लेना, किसके? काली मिर्च के। 1 चुटकी ले लीजिएगा काला तिल, और तीसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ने वाली है लौंग की, सो 7 आपको लौंग भी लेने हैं। काली मिर्च भी खड़ी लेनी है, लौंग भी खड़ी लेनी है। खड़ी लौंग का मतलब ये है कि लौंग जो हो वो टूटा हुआ ना हो, उसके जो फूल हों वो खंडित ना हो, ठीक है ना। अरे बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब इतना करने के बाद में इन तीनों चीज़ों को लीजिएगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? आपके घर में है। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में आज आप सभी को घूमना है। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी मौका मिलता है घूम लेंगे,
और फिर उठा करके बाहर फेंक देंगे। बाहर ऐसी जगह फेंकेंगे किसी का भाई पैर ना पड़े, कोई इंसान उस पर चढ़े नहीं, इस प्रकार से, वरना आपका जो उपाय होगा वो खंडित हो जाता है। बाकी कोशिश की मैंने आप सभी को वैशाख की इस गुरुवार के दिन स्पेशल से उपाय को समझाने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बातें करनी है, वीडियो कॉल पे बातें करनी है, तो आपको नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब के बगल पे, उस पर भी क्लिक करके आप मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। और जितने मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ देखने को नहीं मिलती हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लिया करिए द नेचुरल प्लैनेट, तो आपको वीडियोज़ मिल जाया करेंगी। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।